दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो हमने कल चैप्टर कंप्लीट किया है पार्टनरशिप फर्म में जब एक साझेदार की मृत्यु या वो सेवानिवृत्त होता है, वो वाला चैप्टर दोस्तों कल हमने कंप्लीट किया है। इसके दोस्तों आज हम कुछ प्रैक्टिकल सवाल करने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों पहला सवाल है कि ए बी सी तीन साझेदार हैं और उनका लाभ व हानि विभाजन अनुपात 5:3:2 है। 31 दिसंबर 2010 को उनका बैलेंस शीट जो है वो इस प्रकार है। दोस्तों बैलेंस शीट में हमें दिया गया है क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं 14,000 के, रिजर्व हमें दे रखा है 6,000 का, कैपिटल दे रखी है ए की 30,000, बी की 30,000 और सी की 20,000। इस तरह दोस्तों लाइबिलिटी साइड का टोटल है 1,00,000 रुपये। और दोस्तों यदि असेट साइड की बात की जाए तो दोस्तों हमें इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं 10,000 रुपये के, गुडविल दी गई है हमें 5,000 की, परिसर जिसे बिल्डिंग या प्रेमिसेस हम बोल सकते हैं वो दी गई है 20,000 की, पेटेंट हमें दी गए हैं 6,000 के, मशीनरी हमें दे रखी है 30,000 की, स्टॉक हमें दे रखा है 13,000 का, डेटर्स हमें दे रखे हैं 8,000 के, जबकि बैंक बैलेंस हमें दे रखा है 8,000 का। और दोस्तों हमें बोला गया है कि 1 मई 2011 को दोस्तों सी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो बाकी के साझेदार हैं मतलब ए और बी और सी के जो उत्तराधिकारी हैं उनके बीच में समझौता है वो इस प्रकार है दोस्तों, जिसमें दोस्तों पहला हमें दिया गया है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 4 वर्षों के औसत लाभों के 2.5 गुने के बराबर किया जाएगा। और 4 वर्ष के लाभ हमें दिए गए हैं दोस्तों 2007 का है दोस्तों 13,000, 2008 का है 12,000, 2009 का है 16,000, जबकि 2010 का है 15,000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों हमें बोला गया है कि पेटेंट का मूल्यांकन 8,000 रुपये, मशीनरी का 25,000 रुपये और परिसर यानी बिल्डिंग या प्रेमिसेस का मूल्य 25,000 रुपये पर किया गया। इसके अलावा दोस्तों बोला गया है कि सी का जो लाभ का हिस्सा है उसकी गणना वर्ष 2010 के लाभ के आधार पर की जाएगी। और हमें बोला गया है दोस्तों सी को जो हमें पेमेंट करना है उसमें 4,200 रुपये का तुरंत भुगतान किया जाएगा और बाकी की राशि को 4 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों मतलब हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में हमें 10% की दर से ब्याज सहित देना होगा। और दोस्तों हमें बोला गया है कि उपरोक्त लिखित के प्रभाव को दर्शाते हुए आवश्यक जनरल एंट्रीज करनी है और जो सी है उसके उत्तराधिकारी के खाते को दर्शाना है जब तक कि उसका पूरा लोन जो भी उसका पैसा है वो नहीं चुक जाता। और 1 मई 2011 को समायोजन के पश्चात ए और बी का जो बैलेंस शीट है वो भी हमें रेडी करनी है। तो दोस्तों ये था सवाल अपना पहला। आइए अब दोस्तों इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि जो रिवैल्यूएशन से मतलब संपत्ति को पुनर्मूल्यांकन से जो हमें लाभ या हानि हो रहा है उसका क्या है, उसमें अपने को कितना लाभ या हानि होते हैं वो देख लेते हैं। इसमें दोस्तों दिया गया है कि पेटेंट का मूल्यांकन है 8,000 रुपये पर हुआ है, जबकि पेटेंट पहले कितना था 6,000 रुपये था। तो इसकी जो एंट्री होगी पहले एंट्री कर लेते हैं फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना लेंगे। तो दोस्तों पेटेंट के मूल्य में 2,000 की वृद्धि हुई है और दोस्तों परिसर जो है मतलब बिल्डिंग जो है वो पहले कितनी थी 20,000 की और अब कितनी होगी 25,000 की, मतलब 5,000 रुपये पर लाभ हमें यहाँ पर हुआ है। तो 5,000 रुपये का तो परिसर पर और पेटेंट पर 2,000 का, तो इसकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी दोस्तों, फॉर्म में आ रही हैं ये चीज़ें। तो पेटेंट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2,000 तो हम लिखेंगे पेटेंट वाले कॉलम में और 5,000 बिल्डिंग वाले कॉलम में, जबकि रिवैल्यूएशन को कितने से क्रेडिट किया जाएगा 7,000 से दोस्तों। ये हमारा लाभ था। अब दोस्तों बात की जाए यदि मशीनरी की तो इसमें दोस्तों बोला गया कि मशीनरी पहले थी 30,000 की और अब जो मशीनरी हो गई है 25,000 की, मतलब 5,000 रुपये पर हमें मशीनरी पर लॉस है। तो इसकी जो एंट्री क्या होगी दोस्तों, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा खर्चा है इसलिए हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 5,000 रुपये से ये एंट्री होगी। यदि दोस्तों बात की जाए ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस की तो दोस्तों हमें प्रॉफिट तो टोटल हुआ 7,000 जबकि हमें लॉस हुआ 5,000 और कुल मिलाकर बात की जाए तो 2,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो इस 2,000 को हम जो तीनों साझेदार हैं उनके ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट। और इनका दोस्तों रेशो कितना है, इनका दोस्तों रेशो है 5:3:2। तो 2,000 को हमें 5:3:2 में बांटना है। तो ए को तो उसमें मिलेगा 1,000 रुपये, बी को मिलेगा 600 रुपये और सी को मिलेगा 400 रुपये। और इन्हीं एंट्रियों से दोस्तों हम वो अकाउंट भी बना सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हैं। अब दोस्तों यदि बात की जाए रिजर्व की तो जनरल रिजर्व हमें दिए गए हैं टोटल 6,000 के,
इनका क्या किया जाएगा दोस्तों, इसका भी पुराने जो साझेदार हैं तीनों उसको मिलाकर, जिसकी मृत्यु हो गई उसको भी मिलाकर उनके ओल्ड रेशो में हम डिवाइड कर देंगे। तो 6,000 को 5:3:2 में हमें बांटना है, जिसमें ए को मिलेगा दोस्तों 3,000, बी को मिलेगा 1,800, सी को मिलेगा 1,200। तो दोस्तों एक तो हमारा रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट हो गया, रिजर्व का एडजस्टमेंट हो गया। अब दोस्तों गुडविल का क्या करना है वो देखते हैं। हमें दोस्तों बोला गया है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के औसत लाभों के 2.5 गुणों के बराबर किया जाएगा। और पिछले 4 वर्षों के लाभ दिए गए हैं दोस्तों 13,000, 12,000, 16,000 और 15,000। यदि इनको दोस्तों टोटल किया जाता है तो ये दोस्तों टोटल आता है 56,000। और 56,000 का यदि एवरेज निकालना है हमें, जो 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 4 साल हो गए, तो आएगा दोस्तों 14,000। तो 14,000 दोस्तों पिछले 4 वर्षों का एवरेज प्रॉफिट है, उसके 2.5 गुना के बराबर ख्याति होगी। तो 14,000 का 2.5 गुना कितना, 14,000 का 2 गुना 28,000, 28 और 7 35,000, यानी 35,000 ख्याति का मूल्य होगा। जबकि दोस्तों बुक्स में पहले से कितनी दे रखी है, बुक्स में दोस्तों 5,000 की दे रखी है, और अब हमने मूल्यांकन किया तो इसका मूल्य आया 35,000। तो इसके लिए दोस्तों जो पहले वाली ख्याति है हम उसको पहले राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, राइट ऑफ करने की होती है दोस्तों एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल को क्रेडिट करेंगे और जो तीनों पार्टनर्स हैं उनको डेबिट किया जाएगा, क्योंकि पहले उनके क्रेडिट हो रखी थी तो अब हमें डेबिट करना होता है, तो ये राइट ऑफ हो जाएगी। 5,000 को दोस्तों हम 5:3:2 में बांटेंगे, तो ए का अमाउंट आएगा 2,500, बी का आएगा 1,500, जबकि सी का आएगा 1,000 रुपये। अब दोस्तों जो नई गुडविल है, जो गुडविल कितनी आई 35,000, 35,000 में इसका कितना भाग बनता है, किसका, सी का, जो जाने वाला साझेदार है उसका कितना पार्ट बनता है। 35,000 का में इसका पार्ट बनेगा दोस्तों। सी का रेशियो कितना है दोस्तों, सी का रेशियो है 2/10, तो 35,000 गुना 2/10, तो ये आएगा दोस्तों 7,000 रुपये। मतलब सी के भाग की ख्याति कितनी होगी, 7,000 रुपये। अब इस 7,000 रुपये का एडजस्टमेंट कौन करेगा, जो पुराने साझेदार है वे अपने गेनिंग रेशो में करेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने ख्याति का ट्रीटमेंट पढ़ा था उसमें बताया था, वो दोनों पार्टनर इसे एडजस्टमेंट खोलेंगे, यहाँ पर हम गुडविल अकाउंट नहीं खोलेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें पुराने साझेदार जो बचे हैं, बाकी के शेष साझेदार हैं, उनका गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। उस गेनिंग रेशो से ही जो जाने वाला साझेदार है उसकी गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें गेनिंग रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है, इनका गेनिंग रेशो 5:3 ही होगा। यदि दोस्तों हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया, मतलब नया रेशो नहीं दिया गया होता, तो जो रेशो रहता है ना इनका पुराना, वही दोस्तों इनका गेनिंग रेशो भी होता है, वही दोस्तों इनका गेनिंग रेशो होता है, वही इनका न्यू रेशो होता है। तो यहाँ पर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये मैं आपको जो न्यू रेशो निकालने वाला वीडियो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो इनका यहाँ पर गेनिंग रेशो 5:3 ही रहेगा। तो जो इसके पार्ट की गुडविल आई है सी की कितनी आई है दोस्तों, गुडविल आई है दोस्तों 7,000। 7,000 को हम अब 5:3 में डिवाइड कर लेंगे, तो ए का पार्ट आएगा वो आएगा 4,375 रुपये, और बी का आएगा 2,625 रुपये। और इनकी एंट्री जो होगी वो होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीस कैपिटल अकाउंट। सी में 7,000 और 4,375 ए में, और बी में 2,625। इस तरह से दोस्तों हमें गुडविल खाता खोले बिना ही हमने उसके पार्ट की जो गुडविल थी उसका एडजस्टमेंट कर दिया। ऐसा क्यों किया दोस्तों, क्योंकि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये गुडविल का भी पार्ट हो गया, रिवैल्यूएशन का हमने पहले कर ही लिया था, रिजर्व का हमने कर लिया। अब जो हम बात करते हैं वो करते हैं। इसमें बोला गया है दोस्तों सी के हिस्से के लाभ की गणना वर्ष 2010 के लाभ के आधार पर होगी। दोस्तों सी की मृत्यु कब होती है, सी की मृत्यु होती है दोस्तों 1 मई 2011 को, और खाते कब बंद होते हैं, यहाँ पर बंद हो रहे हैं 31 दिसंबर को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 4 महीने का हमें लाभ निकालना होगा। और दोस्तों 2010 का लाभ हमें कितना दिया हुआ है, 15,000। तो दोस्तों 15,000 ये 1 साल का है, जबकि हमें निकालना पड़ेगा 4 महीने का। तो 4 महीने का जो लाभ होगा वो होगा 5,000 रुपये दोस्तों। और 5,000 में इसका पार्ट कितना, इसका जो रेशो कितना है 2/10 है, तो 5,000 का 2/10 यानी 1,000 रुपये दोस्तों। 1,000 रुपये सी का 4 महीने का लाभ का पार्ट होगा। पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर हमने ये निकाला है, जैसा कि हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है।
और इस प्रॉफिट को दोस्तों किससे एडजस्ट किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, सस्पेंस अकाउंट से यानी उचंती खाते से। और उसकी एंट्री दोस्तों क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपये से। अब यदि बात की जाए दोस्तों सी को टोटल कितना देना है, तो अब उसकी गणना कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सारे एडजस्टमेंट तो कर ही लिए। तो सी की जो कैपिटल थी दोस्तों वो थी 20,000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों रीवैल्यूएशन से उसको लाभ मिला 400 रुपये, रिजर्व में उसको लाभ मिला 1200 रुपये, उसका जो 4 महीने का लाभ था दोस्तों वो था 1,000 रुपये, और उसका गुडविल में हिस्सा था 7,000 रुपये। तो यदि दोस्तों हम इन सब का टोटल करें तो टोटल आता है दोस्तों 29,600 रुपये। इसके अलावा दोस्तों 1,000 रुपये की गुडविल राइट ऑफ की गई थी, टोटल 5,000 की, जिसमें सी का हिस्सा था 1,000 रुपये, वो राइट ऑफ की गई थी, तो वो इसमें से लेस हो जाएगा। तो टोटल बनेगा 28,600 रुपये, जो कि हमें सी को पेमेंट करना है। और दोस्तों क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 4,200 रुपये का इमीडिएट पेमेंट, और बाकी की जो राशि बचे उसको 4 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों यानी इंस्टॉलमेंट में 10% की ब्याज सहित चुकाना है। दोस्तों ये जो अमाउंट है वो हम सी के उत्तराधिकारी के खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी दोस्तों, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अमाउंट 28,600 से। अब जब हमने पहला पेमेंट किया, मतलब 4,200 का जो इमीडिएट पेमेंट किया, उसकी जो एंट्री होगी वो होगी सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। 4,200 हम दोनों कॉलम में लिख देंगे। दोस्तों टोटल हमें पेमेंट करना था 28,600 रुपये, जिसमें से 4,200 हमने इमीडिएट पेमेंट कर दिया। तो अब अमाउंट कितना बच रहा है जो हमें पेमेंट करना है, मतलब ड्यू कितना है, 24,400 रुपये। 24,400 को दोस्तों हमें 4 इंस्टॉलमेंट में बांटना है, मतलब 6100 रुपये, 6,100 रुपये की 4 किस्तें हमें चुकानी है विद इंटरेस्ट। दोस्तों हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि सी का जब तक हमें लेखा दर्शाना है जब तक कि उसका पूरा पैसा नहीं चुक जाए। तो आइए दोस्तों उसके लिए हम बनाते हैं सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। उसके माध्यम से हम पेमेंट भी कर देंगे जो किस्त है, और इंटरेस्ट का भी हिसाब देखेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे डेबिट साइड में बैंक टू बैंक, मतलब पैसा गया है, कितना गया है, जो इमीडिएट पेमेंट गया है वो दोस्तों गया है। कब गया है दोस्तों, वो गया है 1 मई को, 1 मई 2011 को। कितना गया है, 4,200 रुपये। तो टू बैंक के नाम से 4,200 रुपये सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट में। और दोस्तों उसी तारीख को हमने पैसा कितना ट्रांसफ़र किया था, पैसा किया था ट्रांसफ़र 28,600 रुपये। तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखेंगे दोस्तों हम 28,600 रुपये। अब दोस्तों 6 महीने बाद जाएंगे हम, 6 महीने बाद, क्योंकि पहली किस्त जाएगी। और पहली किस्त कितनी जाएगी दोस्तों, 6100 रुपये की, क्योंकि 24,400 टोटल पेमेंट बचा था, उसको हमने 4 से डिवाइड किया था, 4 किस्तें हमें देनी है 6100 रुपये, यानी 6,100 रुपये की एक किस्त होगी। और इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड करना होगा। इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों, 10% हमें दिया गया है एनुअल 10% है, लेकिन हम जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, अर्धवार्षिक यानी सेमी एनुअल दे रहे हैं। तो जो ये 10% रेट है ना, वो घट के आधी हो जाएगी, मतलब 5% हो जाएगी। तो 5% की दर से हमें रेट इंटरेस्ट देना होगा। 24,400 का यदि 5% निकालें तो दोस्तों वो आता है 1,220 रुपये। जी दोस्तों 1,220 इंटरेस्ट और 6,100 रुपये किस्त के। तो टोटल दोस्तों पैसा कितना गया, 7,320 रुपये। 7,320 की दूसरी किस्त जाएगी 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, जो भी कुछ मान सकते हो आप। 31 अक्टूबर मान लेते हैं, यहाँ 31 अक्टूबर को। और इंटरेस्ट लगाने की एंट्री क्या होगी, जो इंटरेस्ट हमने लगाया 1,220 रुपये, मैंने बताया था आपको। इंटरेस्ट की एंट्री होगी तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो कितने की होगी, 1,220 रुपये की। दोस्तों 1 मई को साझेदार की मृत्यु हुई थी, और हम 31 अक्टूबर तक का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरा कर चुके हैं, और एक किस्त जा चुकी है। अब दोस्तों जब खाते बंद होंगे, खाते कब बंद होते हैं, 31 दिसंबर को, तो 2 महीने का हमें इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा यहाँ। क्योंकि दोस्तों हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं भाई, हमारे खाते बन रहे हैं लास्ट डेट को 31 दिसंबर को, तो जो इंटरेस्ट है वो हमें यहाँ ड्यू रखना पड़ेगा। 2 महीने का इंटरेस्ट, क्यों, क्योंकि 31 अक्टूबर तक हम कर चुके हैं, अब 31 दिसंबर को कर रहे हैं। तो 2 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, 24,400 रुपये में से एक किस्त जा चुकी, तो अब कितनी बची, 18,300 रुपये। 18,300 का 5% निकालेंगे और 2 महीने के लिए निकालेंगे, तो वो दोस्तों आएगा 305 रुपये। तो यहाँ बाय इंटरेस्ट के नाम से 31 अक्टूबर को ये एंट्री होगी, बाय इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो होगी 305 रुपये। तो दोस्तों ये हमने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया।
अब दोस्तों इसका हमें लास्ट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्योंकि अकाउंट्स बंद हो रहे हैं। तो दोस्तों क्रेडिट साइड का जो टोटल होगा वो होगा 30,125। उसमें से हम डेबिट साइड का जो बैंक की दो अमाउंट गए हैं 4200 रुपये और 7,320 रुपये, वो लेस करेंगे। वो बचेगा दोस्तों 18,605 रुपये। बैलेंस CD जो लास्ट बैलेंस होगा वो होगा 18,605। अब इसी को दोस्तों हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा आगे। अब दोस्तों इस बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी 1 जनवरी 2012 को जो एंट्री होगी वो होगी दोस्तों बाय बैलेंस BD के नाम से, और अमाउंट कितना आएगा 18,605 रुपये। अब दोस्तों इसकी नेक्स्ट किस्त जो जाएगी वो जाएगी 1 मई को। तो 1 मई को वही एंट्री होगी टू बैंक के नाम से 6100 रुपये तो किस्त के, और जो इसका इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा दोस्तों 18,300 का 5%, जो कि दोस्तों होगा 915 रुपये। 305 हमने वहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किए थे और 610 यहाँ पर। तो दोस्तों इसका जो पूरा अमाउंट होगा वो होगा 7,015 रुपये जो दूसरी किस्त होगी। ठीक है दोस्तों, इसका इंटरेस्ट यहाँ पर हम ड्यू कितना करेंगे 610 रुपये, क्योंकि 305 हमने पहले कर चुके हैं 31 दिसंबर को। अब इसका यहाँ पर ड्यू होगा 610 रुपये, और जो पूरी किस्त जाएगी वो जाएगी 7,015 रुपये की। दोस्तों यहाँ पर हमें इंटरेस्ट उसी वैल्यू पर लगाना है जो जो वैल्यू बच रही है। यदि एक किस्त चुका दी तो 3 किस्तों का जो पैसा बचा है उस पर इंटरेस्ट, 2 किस्त चुका दी तो जो पैसा बचा है उस पर इंटरेस्ट। तो 1 मई को दूसरी किस्त चुका दी, अब फिर से हम तीसरी किस्त पर 31 अक्टूबर या 31 अक्टूबर को हम जाएंगे। तो 31 अक्टूबर को तीसरी किस्त चुकेगी, उसको इंटरेस्ट कितना ड्यू होगा दोस्तों, वो होगा 12,200 पर। 12,200 का 5% निकालेंगे तो दोस्तों वो आएगा 610 रुपये। तो बाय इंटरेस्ट के नाम से हम लिख देंगे 610 रुपये, और जो पेमेंट जाएगा, जो किस्त जाएगी वो जाएगी 6,100 रुपये और 610, तो ये टोटल किस्त जाएगी 6,710 की। तीसरी किस्त जाएगी 31 अक्टूबर को। फिर इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, फिर इसके बाद भाई 31 अक्टूबर को चुका दिया, फिर 31 दिसंबर को हमें पेमेंट ड्यू करना पड़ेगा इंटरेस्ट का, क्योंकि बुक्स बंद हो रही है 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को फिर से 2 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा हमें। और वो इंटरेस्ट दोस्तों कितने पर निकलेगा, क्योंकि 3 किस्तें जा चुकी है तो वो निकलेगा 6,100 पर, यानी 6100 रुपये पर वो इंटरेस्ट निकलेगा। 6100 का हम 5% निकालेंगे, उसको 2 महीने के लिए निकालेंगे तो वो आएगा दोस्तों 102 रुपये। क्योंकि दोस्तों वर्ष का एंड है इसलिए हमें फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका जो टोटल आएगा क्रेडिट साइड का वो आएगा 19,927 रुपये। उसमें से हम डेबिट साइड का लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6,202 रुपये, जो कि बैलेंस CD होगा, लास्ट बैलेंस। फिर इसी को दोस्तों 1 जनवरी 2013 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो बाय बैलेंस BD के नाम से दोस्तों हम लिखेंगे 6,202 रुपये। अब कब आ जाएंगे दोस्तों हम 31 अप्रैल को, जब हमारी जो लास्ट किस्त है वो जाएगी। तो वो टू बैंक के नाम से जाएगी 6100 रुपये तो किस्त के, और 6100 पर 5% इंटरेस्ट, यानी 305 रुपये टोटल इंटरेस्ट के। तो ये लास्ट किस्त होगी 6,405 रुपये की, और इंटरेस्ट ड्यू की यहाँ पर हम कर ही देंगे। क्या कर देंगे, बाय इंटरेस्ट के नाम से कितना कर देंगे 203 रुपये, क्योंकि 102 हमने पहले ड्यू कर दिया था और 203 अब ड्यू कर दिया। उसके बाद हमने पेमेंट कर दिया बैंक से कितने का 6,405 रुपये। और इसी तरह दोस्तों सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है, सी का निपटारा हो चुका है, अब सी से कोई लेना देना नहीं है। अब हमें बनानी है जो ए और बी है उनके लिए हमें बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन दोस्तों बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें उन दोनों साझेदारों का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों उनकी कैपिटल हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, इसलिए हमें उनका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों अब वो देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट्स में लिखेंगे, दोनों का बैलेंस लिखेंगे। ए का कितना है दोस्तों, ए का है 30,000 और बी का भी दोस्तों 30,000 है। इसके अलावा दोस्तों उन्हें रिवैल्यूएशन से लाभ हुआ था तो वो भी क्रेडिट साइड ही आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से, 1,000 रुपये ए का और 600 रुपये बी का। इसके अलावा दोस्तों रिजर्व फंड जो है ट्रांसफ़र किए गए थे वो आएगा दोस्तों 3,000 ए के और 1,800 रुपये बी के कॉलम में। और दोस्तों हमने जो गुडविल थी उसको 5,000 की गुडविल थी जो बुक्स में शो की गई थी, उसको राइट ऑफ किया था, तो वो इस अकाउंट में डेबिट साइड लिखी जाएगी। तो उसकी जो एंट्री होगी वो होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब ए के अकाउंट में आएगा दोस्तों 2,500 और बी में आएगा 1,500 रुपये। इसके अलावा दोस्तों जो इन्होंने सी को गुडविल दी 7,000 रुपये की, वो भी दोस्तों हमने गुडविल अकाउंट खोले बिना ही इन दोनों साझेदारों के खाते से ही एडजस्ट किया था। तो टू
सीज कैपिटल अकाउंट से के नाम से हम लिखेंगे ए के कॉलम में लिखेंगे 4,375, बी के कॉलम में लिखेंगे 2,625 रुपये। अब दोस्तों टोटल किया जाए तो टोटल दोस्तों क्रेडिट साइड का जो आ रहा है वो आ रहा है, ए का आ रहा है 34,000 और बी का आ रहा है 32,400। यदि इनको लेस किया जाए डेबिट साइड के टोटल को, तो ए का जो बैलेंस सी डी, जो मतलब लास्ट बैलेंस बच रहा है वर्ष के अंत में, वो बच रहा है 27,125 और बी का बच रहा है दोस्तों 28,275 रुपये। तो दोस्तों ये दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट हो गए। अब दोस्तों हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। दोस्तों ये बैलेंस शीट हम कब बना रहे हैं, जब सी की मृत्यु हुई थी, यानी 1 मई को हम ये बैलेंस शीट बना रहे हैं, 1 मई 2010 को। तो पहले लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं। तो क्रेडिटर्स जो हैं 14,000 के पहले थे, 14,000 के अभी हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सी को पैसा चुकाना है वो हम लोन के रूप में रखेंगे। 4200 रुपये हमने कैश पेमेंट कर दिया था, बाकी का जो बैलेंस है वो फर्म का दायित्व है, इसलिए हम लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट के नाम से 24,400 रुपये। इसके अलावा दोनों पार्टनर की कैपिटल ए और बी की 27,125 ए की और बी की 28,275, तो इन दोनों का टोटल होगा 55,400, जबकि पूरा जो टोटल होगा लाइबिलिटी साइड का वो होगा दोस्तों 93,800 रुपये। अब दोस्तों बात करते हैं असेट साइड की। तो इन्वेस्टमेंट दोस्तों पहले भी 10,000 के थे, अभी भी 10,000 के हैं। प्रीमिसेस जो है बढ़कर 25,000 की हो गई थी। मशीनरी जो है पहले 30,000 की थी, लेकिन फिर कितने की हो गई थी, 25,000 की, तो मशीनरी लिखेंगे 25,000 की। स्टॉक जो है 13,000 का। डेटर्स हमारे हैं 8,000 के। पेटेंट्स जो है पहले 6,000 का था, फिर कितने का हो गया था, 8,000 का, तो वो लिखेंगे 8,000। बैंक बैलेंस जो था, बैंक बैलेंस दोस्तों पहले था 8,000, लेकिन 4,200 रुपये उसको पेमेंट किया सी को, तो 4,200 रुपये लेस करेंगे तो कितना आएगा, 3,800 रुपये। 3,800 रुपये बैंक बैलेंस। और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट भी इसी में लिखा जाएगा। 1,000 रुपये जो उसको उचंती खाता बनाकर लाभ दिया गया है वो भी दोस्तों इसी में लिखा जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमने उसको उचंती के तौर पर चुकाए हैं, तो ये हमारी एक असेट ही तो है अभी तक, तो इसलिए दोस्तों ये इसमें लिखी जाती है। तो इसका भी दोस्तों टोटल करते हैं तो हमारा आ जाता है 93,800 रुपये। ऐसे हमारी बैलेंस शीट भी पूरी हुई। तो दोस्तों ये हमारा सवाल पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों क्योंकि ये सवाल काफ़ी बड़ा हो चुका है और अगर अपन और सवाल करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बाकी के सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।